मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा है। ये एक खतरनाक हिटमैन है जो पैसों के लिए लोगों का खून करती है। लेकिन एमा के इस काम के बारे में इसके हस्बैंड डेव को बिल्कुल भी नहीं पता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ बिजनेस के सिलसिले में ट्रिप पर जाती रहती है, लेकिन असल में एमा ट्रिप के बहाने से लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जाती थी। एमा और डेव के 2 बच्चे हैं। एक दिन एमा किसी का कत्ल करके वापस अपने घर आती है और अपने बच्चों से मिलती है। फिर डेव और एमा अपने बच्चों के साथ मिलकर के अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन एमा अपने काम को लेकर के इतनी बिजी रहती थी कि उसे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन याद ही नहीं रहता था, जिसकी वजह से डेव को बुरा लगता है और वो एमा से नाराज हो जाता है। तभी एमा के पास राज नाम के एक लड़के की कॉल आती है। वो एमा को लोगों के कत्ल करने की इन्फॉर्मेशन दिया करता है और इस काम के लिए उसे पैसे भी देता है। राज उसे बताता है कि वो डार्क मैट की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई है, लेकिन उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसकी तस्वीर वहाँ से हटा दी है। राज एमा से कहता है कि उसे मारने के लिए किसी ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, इसलिए अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और इसके लिए उसे एक और कत्ल करना होगा। तभी यहाँ पर देव आ जाता है और एमा राज के कॉल को कट कर देती है। अब यहाँ पर एमा और देव एक गेम प्लान करते हैं। एमा उसे कहती है कि हम एक दिन के लिए अजनबी बन जाएंगे और अजनबी बनकर एक दूसरे से एक होटल में मिलेंगे, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। फिर हम देव की बहन मोली को देखते हैं जो उनके घर पर आती है और उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेती है। उसके बाद एमा एक होटल में जाती है और एक बार में जाकर के ड्रिंक ऑर्डर करती है और अब वो यहीं पर बैठ कर के डेव का इंतजार करने लगती है। यहीं पर हम बॉब नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी तरफ से एमा के लिए एक ड्रिंक भेजता है और एमा को इम्प्रेस करने की ट्राई करने लगता है। तभी देव वहाँ पर आ जाता है, लेकिन प्लान के मुताबिक वो एक अजनबी बनकर के साइड में खड़ा हो जाता है और दूर से ही एमा और उस आदमी को देखने लगता है। अब बॉब किसी काम से जब अंदर जाता है तब डेव एमा के पास आकर के बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को अजनबी की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अब ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम भी गलत बताते हैं। डेव अपना नाम डॉसन और एमा अपना नाम एलिस बताती है। तभी यहाँ पर बॉब आ जाता है। वो एमा से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे रूम में आ सकती है। इसके बाद ये तीनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर एमा और डेव एक रूम में जाते हैं। तभी एमा किसी काम के बहाने से वापस नीचे जाती है और डेव को यहीं पर रहकर के इंतजार करने के लिए कहती है। अब डेव को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नींद आ जाती है। अब एमा बॉब के रूम में जाती है जहाँ पर बॉब के हाथ में एक गन होती है। एमा उससे कहती है कि वो कौन है और क्या चाहता है। बॉब एमा से कहता है कि जब मैंने तुम्हें बार में देखा तभी मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही मोस्ट वांटेड लड़की हो जिस पर बर्लिन ने बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। बॉब एमा से कहता है कि अगर वो उसके साथ एक डील करे तो वो बर्लिन को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन एमा उसके साथ डील करने से साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि अब तू बहुत जल्दी मरने वाला है क्योंकि बार में मैंने तेरे ड्रिंक में जहर मिला दिया था। ये सुनकर के बॉब बेहोश होने का नाटक करता है। तभी एमा के पास डेव की कॉल आती है। उधर पीछे से बॉब वापस उठकर के खड़ा हो जाता है और एमा पर गोली चला देता है, लेकिन एमा अपने आप को बचाकर उसे एक टेबल पर गिरा देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एमा डेव के पास चली जाती है। फिर अगले दिन राज को कॉल करके होटल में हुए हादसे के बारे में बताती है और कहती है कि वहाँ पर एक आदमी ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुँचा दिया। फिर वो उसके पास आने के लिए कहती है, लेकिन राज उसे कहता है कि उसका यहाँ आना भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर भी उसकी तलाश कर रहे हैं। तभी देव के पास उसकी बहन मोली की कॉल आती है और वो उसे एक न्यूज के बारे में बताती है जिसमें वो देखता है कि जिस होटल में वो रुके हुए हैं वहाँ पर एक औरत ने एक आदमी की हत्या कर दी है। देव देखता है कि ये वही आदमी है जो इनके साथ ड्रिंक कर रहा था। फिर वो ये न्यूज एमा को दिखाता है। इस न्यूज को देख कर के एमा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी पता न हो। अब यहाँ पर एमा डेव को बताती है कि वो कल फिर से एक मीटिंग पर जाने वाली है और वो मंडे तक वापस आ जाएगी। तब तक ये न्यूज वाली बात भी ठंडी पड़ जाएगी। फिर अगले दिन एमा डेव और बच्चों से मिलकर के अपनी ट्रिप पर निकल जाती है। 2 दिन बाद डेव जब उसे कॉल लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो एयरपोर्ट जाता है और जिस फ्लाइट में एमा ने वापस आने का कहा था उसका वेट करने लगता है। फ्लाइट के आने के बाद भी जब एमा नहीं आती है तब डेव फ्लाइट की लिस्ट में एमा का नाम चेक करवाता है। तब उसे पता चलता है कि एमा के नाम का उस फ्लाइट में कोई नहीं था। इससे वो काफी टेंशन में आ जाता है। अब वो घर जाने के लिए जैसे ही अपनी कार के पास आता है तभी हैरी और लिसा नाम के 2 पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब डेव उन्हें कहता है कि मैं आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ट्रिप पर गई हुई है जो अभी तक वापस नहीं आई है। तभी लिसा डेव को एक फोटो दिखा कर के कहती है कि इस औरत का नाम एमा है और ये औरत 8 साल पहले मर चुकी थी। फिर लिसा उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। तब डेव कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ नहीं है। फिर
फिर ग्वेन नाम की एक ऑफिसर डेव से कहती है कि तुम्हारी वाइफ एमा एक ऐसी लड़की की पहचान का इस्तेमाल कर रही है जो 8 साल पहले मर चुकी थी। फिर वो राज का फोटो दिखा कर के कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तब डेव कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। तब ग्वेन कहती है कि तुम्हारी वाइफ के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को राज हैंडल करता है और तुम्हारी वाइफ का असली नाम भी एमा है जो दुनिया की सबसे खतरनाक किलर में से एक है। ये सुनकर के डेव हंसने लगता है क्योंकि उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर घर आकर के वो एमा के सामान को चेक करता है और एक बक्से को खोलता है जिसमें उसे एमा के बहुत सारे नकली पासपोर्ट और एक गन मिलती है। तभी ग्वेन और लिसा डेव के घर पर आ जाते हैं और वो एमा के बारे में उससे पूछते हैं। तब डेव कहता है कि हम लोग 8 साल पहले मिले थे, फिर हम दोनों में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली और अब हमारे 2 बच्चे हैं। तब ग्वेन कहती है कि एमा बहुत ही खतरनाक किलर है, वो तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हें किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकती है। तब डेव कहता है कि ठीक है, जब वो आएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर ग्वेन उसके घर की तलाशी लेने के लिए कहती है लेकिन डेव मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए आपको सर्च वारंट लाना होगा। फिर लिसा ग्वेन को एक मैसेज दिखाती है और कहती है कि एमा मिल चुकी है। फिर ये दोनों यहाँ से चली जाती है। उधर हम एमा को देखते हैं जो राज के साथ एक गाड़ी में कहीं जा रही थी। तभी एक गाड़ी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। एमा राज को एक स्टेशन पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अब एमा उतर कर के जब जाने लगती है तभी एक लड़का और एक लड़की उसका पीछा करने लगते हैं। तब एमा एक बार में उनके पीछे आकर के उन पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उनकी धुलाई करने के बाद उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। उसी वक्त राज एमा को लेने के लिए वापस आ जाता है। तभी एक आदमी वहाँ आकर के इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और एक गोली आकर के राज को लग जाती है। अब एमा गाड़ी चलाने लगती है और थोड़ी दूर जाकर के गाड़ी को रोकती है। जब वो राज को देखती है तो उसकी मौत हो चुकी थी। उधर डेव एमा के बक्से में मिले कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल लगाता है जो कि राज का नंबर होता है। उधर एमा गाड़ी में देखती है कि राज के फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। जब वो कॉल को रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि ये डेव की कॉल है। डेव उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? मुझे ये नंबर तुम्हारे बक्से में से मिला है। फिर डेव उसे कहता है कि मैं वहीं आ रहा हूँ, लेकिन एमा उसे यहाँ आने से मना करती है। लेकिन डेव उसकी बात को नहीं मानता और एमा के पास पहुँच जाता है। वहाँ वो एमा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर कुछ खतरनाक गुंडे आ जाते हैं और इन दोनों को एक इंजेक्शन गन से बेहोश कर देते हैं। फिर ये गुंडे उन्हें एक जंगल में ले जाते हैं। जब एमा को होश आता है तो उसे वहाँ अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। तभी वो देखती है कि उसके बच्चे एक अनजान औरत के साथ खेल रहे हैं। अपने बच्चों को उसके साथ देखकर के एमा कहती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तब वो लेडी कहती है कि हमने तुम्हें अपने काम के लिए खतरनाक किलर बनाया था, लेकिन तुम हमारे साथ काम करने की बजाय किसी और के साथ काम करती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो। लेकिन एमा उसे साफ मना कर देती है। वो औरत कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके बच्चों को मार देगी। ये सुनकर के एमा उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो औरत एमा से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें डेव को मारना होगा। एमा इसके लिए भी तैयार हो जाती है। अब वो डेव को मारने के लिए उसे अपने साथ एक जंगल में ले जाती है और एक आदमी उन दोनों पर नजर रखता है। अब एमा डेव से कहती है कि वो उसे ऐसी जगह गोली मारेगी जिससे वो नहीं मरेगा, लेकिन उसे मरने की एक्टिंग करनी होगी। अब एमा डेव को गोली मारती है और डेव एक्टिंग करते हुए नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़की आती है और डेव को उठाने की कोशिश करती है। एमा एक पेड़ के पीछे छुप करके उस लड़की को गोली मार देती है। अब इन पर नजर रखने वाले आदमी को ये कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एमा उस आदमी के पीछे से आ जाती है और उसका काम तमाम कर देती है। फिर एमा डेव को एक इंजेक्शन गन देती है जिससे वो अपने आप को बचा सके। फिर एमा एक घर के अंदर जाती है और एक लड़की पर हमला कर देती है। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट चलती है। फिर एमा उस लड़की को भी मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ डेव एक वेयर हाउस में घुसता है। तभी उसके सामने गार्ड आ जाता है। अब डेव उस पर इंजेक्शन वाली गन चला देता है जिससे वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे ठिकाने लगा कर के अपने बच्चों के पास पहुंचता है। बच्चे भी अपने बाप को देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं। उधर हम एमा को देखते हैं जो उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब वो औरत एमा पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। अब एमा उसके करीब आकर के पहले तो उसकी धुलाई करती है, फिर उसे गोली मार देती है और उसे कहती है कि तुझे मरता हुआ देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर वो वेयर हाउस में आकर के डेव और अपने बच्चों से मिलती है। फिर जब ये जाने लगते हैं तभी बच्चों को वो गार्ड दिखाई देता है। तब एमा कहती है कि वो अभी नींद में सो रहा है। फिर ये उसे बाय कहकर के अपनी गाड़ी में यहाँ से रवाना हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी रोल प्ले खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।